जय श्री राम दोस्तों, ये YouTube पे फिजिक्स में मेरा पहला टॉपिक है जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ। ये बोर्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आपको इन जगहों पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी कठिन लगता है, इसके न्यूमेरिकल्स वो छोड़ के आ जाते हैं। इस बात की मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को अंत तक आप ध्यान से बस सुन रहे हैं और कॉपी लेके अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कोई भी आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ओम्स लॉ, जब अपन ओम्स लॉ से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहे थे तो वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो काफ़ी आसानी से हमें करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें पता लग जा रही थी। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्किट आ जा रहा था तो जहाँ पे ना तो सीरीज मालूम पड़ रहा था और ना ही पैरेलल, तब अपन ने लाया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ किसी भी सर्किट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई सा भी हो, आपको करंट, ये सारी चीज़ें, वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएंगी। चलिए, पहला टॉपिक है, किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे। पहला रूल है जिसको अपन बोलते हैं जंक्शन रूल, या फिर केसीएल। केसीएल का मतलब हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। ये काफी आसान है। पहले समझ लीजिए जंक्शन क्या होता है। ऐसा पॉइंट जहां पे दो से अधिक रेसिस्टर्स या फिर कंडक्टर या फिर तार ज्वाइन हो, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन। तीन या तीन से अधिक, मतलब दो से अधिक या तीन से अधिक, ठीक। कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा वो दो को भी बोल देते हैं, जबकि दो जंक्शन नहीं होता है। ये नोड हो सकता है, जंक्शन नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला लॉ क्या बोलता है? जंक्शन रूल या फिर केसीएल। ये कहता है कि किसी जंक्शन पे से मान लीजिए I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 आ रहा है, इससे I4 जा रहा है, इससे I5 जा रहा है। जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो जंक्शन पे करंट आ रहा है उसको अपन प्लस साइन से लिखते हैं। जो जंक्शन पे करंट आ रहा है उसको किस साइन से लिखते हैं? प्लस साइन से लिखते हैं। जो जंक्शन से करंट जा रहा है, जैसे I4 वाला जंक्शन से जा रहा है, I5 वाला जंक्शन से जा रहा है, तो इसको लिखते हैं माइनस साइन से। तो जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम सारे करंट्स का कितना होता है? 0। समीशन ऑफ I एट जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 जंक्शन से जा रहा है तो माइनस I4 माइनस I5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। ठीक, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है? इनकमिंग करंट। किसके बराबर हो गया? आउटगोइंग। काफी आसान था ये। ऐसा क्यों होता है समझिए। ये जंक्शन ना तो किसी चार्ज को होल्ड करेगा, ना ही ये यहां पे कोई चार्ज सिंक होगा, ना ही कोई चार्ज यहां पे जेनरेट होगा। बात समझ में आ रही है? ये जंक्शन, इसके पास जितना चार्ज आएगा यहां से उतना चार्ज चला जाएगा।
1 सेकेंड में जितना चार्ज इस जंक्शन को आया है उतना ही चार्ज इस जंक्शन से चला जाएगा। ना तो ये जंक्शन, जैसे 4 एम्पेयर का करंट इसके पास आया है तो इसका मतलब हुआ 4 कूलम चार्ज इसके पास पर सेकेंड में आ रहा है, तो 4 कूलम चार्ज ही यहाँ से पर सेकेंड को जाएगा। ना तो ये जंक्शन किसी चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सिंक करेगा, ना होल्ड करेगा, ना ही जनरेट करेगा। तो पहला लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस जंक्शन को जितने चार्ज आए हैं उतना ही चार्ज यहां से चला जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर 5 एम्पेयर का करंट इस जंक्शन को आया है तो 5 एम्पेयर का करंट यहां से चला जाएगा। 6 का आया है तो 6 का ही जाएगा, ना तो वो बढ़ के 6 से ज़्यादा होगा ना कम होके 6 से। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो कई बार पूछते हैं बोर्ड्स में, ये भी पूछते हैं कि इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप लिख दीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे ना तो कोई चार्ज स्टोर होगा, ना ही कोई चार्ज जनरेट होगा, ना ही होल्ड होगा, ना ही सिंक होगा। यहाँ से जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज यहाँ से चला जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक, ये वाला रूल काफी आसान था। दूसरा सेकेंड लॉ को अपन बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर लूप। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। इसके अकॉर्डिंग सपोज कीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताता हूँ, पहले समझा। मान लीजिए इस पॉइंट से आप चल रहे हैं, ये ए पॉइंट है, तो आपको रास्ते में 4 चीज़ें देखने को मिले। यहाँ पे गए तो आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पे गए तो आपको एक कैपेसिटेंस देखने को मिला, यहाँ पे गए तो आपको एक इंडक्टर देखने को मिला, यहाँ पे आए तो आपको एक सेल देखने को मिला। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। लूप क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एक कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट क्लोज सर्किट, यहाँ से गए यहाँ को वापस आ गए, ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी ए एक लूप है। ए बी सी डी ए से गए बी को, सी डी ए, फिर वापस आ गए, तो इसको बोलेंगे लूप। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि यहाँ से आप जैसे जैसे जाएंगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पोटेंशियल गेन होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल चेंज। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल चेंज। यहाँ पे इसका पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। 4 जगह इसके पोटेंशियल चेंज होंगे। तो इन पोटेंशियल के चेंज का सम, इस पोटेंशियल के चेंज का सम 0 होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द समीशन ऑफ चेंज ऑन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। फिर से ध्यान से इस बात को समझिएगा। रेसिस्टेंस ने कुछ इसके पोटेंशियल को चेंज किया, इसने इसके कुछ पोटेंशियल को चेंज किया, इंडक्टर ने कुछ पोटेंशियल को चेंज किया, इसने कुछ पोटेंशियल को चेंज किया। तो ये चारों के पोटेंशियल का जो चेंज का सम आ रहा है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इन चारों के पोटेंशियल के चेंज का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। समीशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। रास्ते में कितने भी रेसिस्टेंस आ जाए, कंडक्टर आ जाए, इंडक्टर आ जाए, सेल आ जाए, अगर आप इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट को आ रहे हो तो उन सब का सम 0 के बराबर होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर
लूप रूल। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता होगा, ध्यान दीजिए। अगर इस सर्किट में आप ए बी सी डी, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माइनस वी ए की वैल्यू कितनी होगी, इसी पॉइंट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा वी ए, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एक ही हो सकता है और उसी पॉइंट का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं उसी पॉइंट डिफरेंस से, तो कितना होगा 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो आप जब यहाँ पे घूम के आ रहे हो तभी इसका पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट। तो दोनों पॉइंट का मतलब ए का और फिर जब घूम के आ रहे हैं तब ए का, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 - 5 0। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होता है, दो तो पोटेंशियल होते नहीं है, तो उसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस उसी पॉइंट से निकालना चाहें तो कितना आएगा 0। तो इन सब का चेंज जो भी पोटेंशियल में आ रहा है उसका सम कितना होना पड़ेगा 0 के बराबर। जैसे अपन ने पढ़ा कि पहला रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये वाला रूल किस पे बेस्ड होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन का क्या फॉर्मूला अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो वर्क डन कितना हुआ 0। वर्क डन कितना हुआ 0। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहती है कंजर्व, क्या रहती है एनर्जी कंजर्व। इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये प्रिंसिपल बेस्ड है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। केबीएल या लूप रूल कहता है कि किसी लूप में आप अगर मूव कर रहे हो और उस पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट को आ जा रहे हो, तो रास्ते में जितने भी इंडक्टर आए, रेसिस्टेंस आए, कैपेसिटर आए या सेल आए या कुछ भी आए, उन सब के वजह से जो पोटेंशियल का चेंज आया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हो या फिर पोटेंशियल गेन हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन सब का सम 0 के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे। जैसे कि आप किसी सेल में मूव कर, मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल वाला लो पोटेंशियल पे, पॉजिटिव टर्मिनल वाला हाई पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को जा रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल कितना गेन होगा प्लस ही। बात समझ में आई? इसमें बैटरी की ईएमएफ बराबर पोटेंशियल क्या होगा गेन होगा। इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट जा रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में पोटेंशियल कितना होगा, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप होगा। क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जितना भी बैटरी का ईएमएफ होगा उतना आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऐसे याद करिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से जब भी पॉजिटिव जाइएगा तो प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? इधर आप गए थे पॉजिटिव से नेगेटिव तो कितना कर दीजिएगा माइनस, और इधर प्लस। बस इतना याद रखिए, ठीक है। दो रूल और समझिए।
ये थोड़ा सा इनके हट, इधर करंट के डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो जितनी भी बैटरी की ईएमएफ है उससे ऐड कर दीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बैटरी की जितनी भी ईएमएफ है उसे ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन से अपने को लेना देना होता है, करंट इधर से इधर आ रहा है, रूल यही वाला अप्लाई होगा वहां पे भी। अपने को पता है करंट किधर को फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट किधर को फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक, तो हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप आएगा, माइनस IR। अगर आप लूप में इधर जा रहे हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लूप में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको बीच में रेसिस्टर देखने को मिल जाए तो आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस IR। कितना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस IR। बात समझ में? आप लूप में इधर को अगर मूव कर रहे हो तो लूप में आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, लूप में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी प्लस IR। 4 टॉपिक अपन ने समझा, यही सबसे बेसिक है जिससे अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी में जाएंगे तो जितनी भी ईएमएफ होगी उसको ऐड कर दीजिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो जितनी भी बैटरी की ईएमएफ होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब रेसिस्टेंस देखने को मिल जाए आपको रास्ते में तो क्या करना है, जब अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐड करना है, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐड करना है। बात समझ में? ये चारों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल से कराता हूं कि 2 ओम के बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें अपने पास 2 सेल हैं, एक 4 वोल्ट का, एक 2 वोल्ट का। ठीक, एक का रेसिस्टेंस है 2 ओम, एक का रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका भी 2 ओम, और इनसे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 8 ओम का जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अपने को बताना है कि E1, E2 और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए ये ध्यान से न्यूमेरिकल देखिएगा, पहले तो आप इसका नाम लिख लीजिए, अप्रोच आप ये रखिए कि इसमें जो ज़्यादा ईएमएफ वाली सेल है 4 वोल्ट का, तो सपोज कीजिए यहाँ से करंट निकला है, कितना करंट, I1। ठीक, एक दिमाग में रूल याद कर लीजिएगा, करंट जब तक कोई इसको जंक्शन ना मिले ये करंट ख़त्म नहीं होता। ये पहला रूल में अपन ने पढ़ा, अगर 4 एम्पेयर का करंट निकला है तो यहाँ तक 4 एम्पेयर ही पहुँचेगा। ठीक, यहाँ से कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ करंट इधर को चला जाएगा, दोनों का सम 4 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से करंट आप सपोज कीजिए I1 करंट निकला, यहाँ तक I1 ही आया है, I1 ही, यहाँ पे इसको क्या देखने को मिला, जंक्शन, यहाँ से कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ करंट इधर को चला गया। तो मान लीजिए यहाँ को जो करंट गया वो कितना गया, I2, तो इधर को कितना करंट आया है, I1 माइनस I2।
बात समझ में? सी से डी कितना करंट आया? I1 माइनस I2। यहाँ तक करंट I2, ये भी करंट यहाँ तक I2। यहाँ पे 2 इनकमिंग करंट आ रहा है, जंक्शन को 2 इनकमिंग, तो एक जो जाएगा वो आउटगोइंग ही होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के सम के बराबर, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2। ठीक, जब भी आप लूप बना रहे हो, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से जिस सेल के जितना करंट गया है, तो जब वापस आप करंट यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को लाइएगा तो उतना ही करंट लाइएगा। जैसे कि ध्यान रखिए, यहाँ से I1 करंट लूप को गया था, तो यहाँ पे करंट कितना आया? यहाँ पे करंट भी कितना आया है? I1। इन दोनों का सम I2 कैंसिल हो गया, I1 जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है उतना ही यहाँ को भी आया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, चाहते तो अपन यहाँ से I1 भेज देते, यहाँ से I2 भेज देते, फिर वो भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान तरीका है। ध्यान रखिएगा, आप जो सेल में ज़्यादा पोटेंशियल ईएमएफ हो वहाँ से आप करंट को ओरिजिनेट कर लीजिएगा। जब तक कोई डाइवर्जन ना दिखे, मतलब 2 रास्ते करंट के लिए ना दिखे, तब तक वही सेम करंट जाएगा। रास्ते पे आके करंट खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2 हिस्से थे, इधर को कुछ करंट I2 चला गया, इधर को कितना आ गया? I1 माइनस I2। यहाँ तक करंट आया I1 माइनस I2, यहाँ को आया I2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ को करंट कितना निकल के आ गया? I1। जब भी आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितने कम से कम वेरिएबल आप यूज करें, उतने कम आपको इक्वेशन या लूप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं इसमें 3 या 4 लूप I1 I2 I3 कर देता तो मुझे 3 की जरूरत पड़ती। तो कोशिश कीजिएगा जितने कम वेरिएबल उतने आसानी से आपको आंसर सोल्व। पहला लूप लेते हैं, ABCDA। लूप का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी चाहें तो चल सकते हैं, ऐसे वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? तो अपन ने लूप को आप क्लियर लिख दीजिएगा ABCDA, कि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इस पॉइंट से चल रहे हैं, ए पॉइंट से। ठीक, एक रेसिस्टेंस आया जो कि इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। ध्यान रखिए क्या बोला था, करंट के डायरेक्शन में अगर आप लूप में मूव कर रहे हैं, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम हो, रेसिस्टेंस आ जाए तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन आ जाए तो रेसिस्टेंस को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। कितना इसके वजह से रेसिस्टेंस होगा? इसमें करंट कितना आया? I1, तो -2 I1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ? -2 I1। फिर अगले पॉइंट में मैंने आपको वहाँ पे बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें करंट के डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उतना पोटेंशियल क्या कर दीजिए? बैटरी के ईएमएफ के बराबर ऐड कर दीजिए। बात समझ में आई? ठीक, फिर आप यहाँ को गए, देखिए लूप का डायरेक्शन मूव करने में आप कहाँ से मूव कर रहे हैं? C से D। करंट भी किधर को जा रहा है? C से D। याद करिए क्या बोला मैंने, लूप का डायरेक्शन और आपके करंट का डायरेक्शन सेम हो, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो, और रास्ते में क्या दिख जाए आपको? रेसिस्टेंस, तो आपको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले तो ये बैटरी आया, सेल आया, इस सेल को देखते हैं। यहाँ पे कहाँ मूव कर रहे हैं आप? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ रही? -2 वोल्ट। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो कितना इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है? 2 1 - I2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए।
ये पहला इक्वेशन हो, ठीक। अब आप इस वाले लूप में आ जाइए। चाहे तो आप ये वाला लूप भी ले सकते हैं, ABCEFDA, या फिर ये वाला लूप ले सकते हैं। ये वाले लूप में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इधर वाले में आपको 3 ही जगह यहाँ पे, जबकि यहाँ पे भी 3 ही, ठीक है। कोई सा भी आप लूप ले सकते हैं, बस क्लोज लूप लेना, आप चाहे जो मर्जी ले लीजिए। अपन ने लिया CEFDC, CEFDC, सी इस पॉइंट से चलते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं। रेसिस्टर आ गया, रेसिस्टर आ गया। करंट का डायरेक्शन, ये लूप में मूव करने का डायरेक्शन सेम वही, क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना, इसमें कितना करंट गया था, -8I2। बात समझ में। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो, बीच में आपको रेसिस्टेंस दिखे तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक। यहां पे आइए, लूप में आप किधर को मूव कर रहे हैं, D से C तक। आप ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट आपके अपोजिट आ रहा है। करंट का डायरेक्शन और लूप में मूव करने का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। रास्ते में क्या दिखा आपको, रेसिस्टर। क्या करना है आपको, ऐड करना है। सेल को देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कन जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबका सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। केवीएल यही कहता है कि इस लूप में आप अगर मूव करें और इस पॉइंट से दोबारा आप इस पॉइंट को आ रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी रेसिस्टर्स या सेल आए हैं, उन सब के वजह से जो पोटेंशियल चेंज आएगा, उन सब का सम, इसके वजह से जो चेंज आया, इसके वजह से जो चेंज आया, इसके वजह से चेंज आया, इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जंक्शन रूल क्या कहता था, इसी सर्किट में समझिए। यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, तो यहाँ पे सबका सम कितना हो जाएगा, 0। ऐड करके देख लीजिए। इनकमिंग करंट कितना था, I1, आउटगोइंग करंट कितना हो गया, I1, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, I1। तो एक सर्किट मतलब एक जंक्शन पे जितना करंट आता है, वहाँ से उतना ही करंट चला जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये था पहला इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। I2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। I1 की वैल्यू निकालते हैं, 2I1 इस इक्वेशन को इस वैल्यू इसमें पुट करते हैं, I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2I1 ठीक है ना। आंसर क्या आ गया, 2/3। पहले सेल से कितना करंट ज़्यादा होगा, 2/3। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने करंट का इस डायरेक्शन में मान रखा है और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन आपने जो एज्यूम किया है, उससे करंट क्या है, अपोजिट। जैसे माइनस करंट की वैल्यू आती है तो क्या मतलब होता,
आपने माना तो करंट इधर को, लेकिन करंट आगे इधर को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। I1 की वैल्यू कितनी होगी 2/3। इधर कितना, इस वाले सेल को कितना करंट आ रहा है I1 माइनस I2, मतलब 2/3 माइनस 1/3 कितना हो गया 1/3 एम्पियर। ध्यान रखिए, इस वाले सर्किट को कितना, इस वाले से कितना गया 2/3 और इस वाले सेल से 1/3। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमें बताना है कि इस सेल से और इस रेसिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्या अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जितने कम से कम आई के टर्म्स हो उतना अपने को क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब चाहते तो यहाँ पे I1 मान ले, I2 मान ले, I3 मान ले, फिर आपको 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा और कठिन होगा। क्या कीजिए, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा EMF वाली बैटरी हो वहाँ से करंट आप निकाल लीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल लीजिए। यहाँ से करंट कितना निकाल लिया आपने I1, दिख रहा है, यहाँ से करंट आपने I1 निकाल लिया। जब तक रास्ते में कोई डिवीजन ना दिखे, दो रास्ते इस करंट को ना दिखे, तब तक ये डिवाइड नहीं होगा। I1 ही यहाँ तक है, इसको दो रास्ते दिख गए, कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ करंट इधर को चला गया। तो मान लेते हैं इधर जो करंट गया वो कितना हो गया I2, और इधर जो करंट आया वो कितना बचेगा। इधर अगर I2 निकल गया तो बाकी बचा वो करंट इधर को आएगा, तो बचा कितना करंट I1 माइनस I2। ठीक है, दो वेरिएबल से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 3 रहता तो थोड़ी सी कठिनाई और बढ़ जाती। नाम लिख देते हैं इनका। आप चाहें तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक, ABCDA, ABCDA, ठीक है। ए पॉइंट से मूव करना चालू किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, -24 वोल्ट। ठीक, फिर आ गया रेसिस्टेंस। क्या बताया था, लूप में मूव करने का डायरेक्शन, लूप में मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो। लूप में मूव करने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2I2, -2I2, ठीक। फिर यहाँ पे मूव किया आपने, लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं हम, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। आपको रास्ते में क्या मिला, रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, -6I1, -6I1। बात समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ पे क्या मिल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, क्या होगा, ऐड होगा। माइनस साइन कैंसिल कर दिया, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए, इस वाले लूप में मूव कीजिए, डी पॉइंट से मूव करना चालू कीजिए। करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव टू नेगेटिव किया तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक। करंट का डायरेक्शन ये, लूप में मूव करने का डायरेक्शन ये।
दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या करना है आपको, ऐड करना है। यहाँ पे यहाँ पे लूप में मूव करने का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या करना है आपको, ऐड करना है। इसका रेजिस्टेंस कितना था, 4, कितनी वैल्यू आ रही है, 4i1 माइनस i2। फिर इस पॉइंट पे ही आ गया, यहाँ सबका सम कितना होगा, 0। क्या बोलता है, KVL। ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था, 6i1 2i2। इसको मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेशन करना है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 एम्पेयर। I2 का भी सब्ट्रैक्ट, I2 की वैल्यू निकालिए। इस वाले इक्वेशन में I1 की वैल्यू रखिए, 6 इंटू I1 1.5, 9, 3 माइनस 9, -3 एम्पेयर। देखिए यहाँ को कितना करंट ज़्यादा होगा, I2 की वैल्यू कितनी है, -3 एम्पेयर। मतलब अपन ने जो करंट एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से करंट आ रहा होगा, ठीक। I1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 एम्पेयर। और इस वाले में कितना ज़्यादा होगा, I1 माइनस I2, जो कि किसके बराबर हो गया, 4.5। एक बार कैलकुलेशन आप चेक भी कर लीजिएगा। देखिए जब भी आप किरचॉफ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जा रहे हैं, इसमें करंट के डायरेक्शन से कोई लेना है। सेल है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, लूप का डायरेक्शन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लूप का तो लेना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जा रहे होंगे तो क्या करना है आपको, जितनी भी सेल की EMF हो उसको ऐड करना है, ठीक। रेसिस्टेंस रास्ते में दिख जाए तो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अपोजिट हो तो क्या करना है, ऐड, ठीक। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जाना है तो क्या करना है, ऐड करना है। यही है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सेल को डिस्ट्रीब्यूट, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा होगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल को करंट, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा होगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल को करंट आ रहा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।